आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे खुदावंद। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए मेरे पिता परमेश्वर। ये जो समय आपने हमारे जीवन में दिया है मेरे खुदावंद, धन्यवाद देते हैं। आज का वचन पिता परमेश्वर जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर उनके हृदय में चला जाए मेरे खुदा, उनके जीवन में चला जाए यीशु मसीह के नाम से खुदा, इन जीसस माइटी नेम। ये वचन सुनने के बाद ये लोग सेम नहीं रहे, बड़ी गवाहियां इनके जीवन से आए मेरे को यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके हृदय में काम करे, इनके जीवनों में काम करे। बोलने वाला मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बात जो है, हम एक वचन देखेंगे और ये वचन है रोमियो अध्याय 12 वचन 2। ये मेरा फेवरेट वचन है ना, आप सबको पता है। रोमियो अध्याय 12 वचन 2। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है, जिससे तुम परमेश्वर की और अपनी इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। ठीक है, देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। संसार के सदृश ना बनो, चलो ठीक है, वो तो है ही है। तुम्हारे मन के नए हो जाने से, अच्छा मन का नया हो जाने से क्या मतलब? जिंदगी में कुछ आध्यात्मिक सुपर नेचुरल आइडिया होते हैं, है ना, उनको पूरा करने के लिए आपको एक मेंटल लेवल चाहिए। आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है आपको। अगर आप मेंटली डेवलप नहीं हो, दिमागी तौर से विकसित नहीं हो, तो जो आइडिया परमेश्वर आपको दे रहे हैं आप उन्हें मैनेज नहीं कर पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, आपको वो मेंटल लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा, अपना दिमाग का विकास करना पड़ेगा। अच्छा, ये दिमाग का विकास बहुत सारे लोगों में नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे लोग, मैंने अनुभव किया मेरे जीवन से, बहुत सारे लोग बहुत सारी लंबी-लंबी प्रार्थनाएँ करते हैं, लेकिन फिर भी एवरेज जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में बड़ा कुछ नहीं है, उनका जीवन बहुत नॉर्मल है, लेकिन वो प्रार्थनाएँ बहुत करते हैं, बहुत बड़े प्रार्थना योद्धा हैं। तो उनका दिमाग इतना डेवलप ही नहीं है कि वो आत्मा में तैरते हुए आपने जवाबों को पकड़ कर उन्हें अप्लाई कर सके। तो आज के संदेश में मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने दिमाग को विकसित करें, डेवलपिंग योर माइंड। अच्छा, यहाँ तक कि मूसा जो परमेश्वर से बातें करता था, जो परमेश्वर के आमने सामने बैठकर बातें करता था, जिसे परमेश्वर ने व्यवस्था दी, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, उसने भी यतिरो यित्रो की सलाह मानकर एक मैनेजमेंट अप्लाई किया, है ना। उसने बहुत सारे अगुओं को सेलेक्ट किया, उनके ऊपर कुछ और अगुओं को लगाया और इस तरीके से एक कानूनी व्यवस्था बनाई। वो कानूनी व्यवस्था आज तक हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। जो भी हमारे कानून की जुडिशरी व्यवस्था है ना, वो यित्रो से इंस्पायर्ड है। तो मूसा भी जो परमेश्वर के सामने था, वो भी बहुत सारे लोगों की समस्याएं अकेले सुन रहा था, अकेले देख रहा था और अकेला ही थकते जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम में था। तो यित्रो ने क्या किया, उसे कहा कि भाई तुम लोगों को ऑर्गेनाइज्ड कर दो और उन पर लीडर लगा दो। और इस काउंसलिंग के बाद हम देखते हैं उसने एक व्यवस्था लागू कर दी जो आज तक इस्तेमाल होती है, जो आज हमारे सरकारी ढांचे की नींव है। अच्छा, मूसा के पास अभिषेक था, भयंकर अभिषेक था, हम जानते हैं, लेकिन उसे इसे ठीक से चैनल करने के लिए उसके पास मेंटल डेवलपमेंट नहीं था। आप समझ रहे हैं? आपके पास अभिषेक है, लेकिन उसे सही से अप्लाई करने के लिए, उस अभिषेक को सही से लागू करने के लिए आपका मानसिक विकास होना ज़रूरी है, आपके दिमाग का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ये स्पिरिचुअल पैटर्न है एक्चुअली। आपकी परमेश्वर के साथ मुलाकातें, समझना मेरी बात को, आपकी परमेश्वर के साथ स्पिरिचुअली काउंटर या परमेश्वर से रोज़ मिलना आपके मेंटल डेवलपमेंट की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप? आप किसी आइडिया के साथ कितना दूर तक जाएँगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमागी रूप से कितने डेवलप हैं। परमेश्वर ने एक स्पिरिचुअल आइडिया दिया और उस आइडिया को आप कितना हद तक अप्लाई कर पाएँगे, वो डिपेंड करता है कि आप मेंटल लेवल पे कितने अपडेट हैं और आप उस आइडिया को पूरा करने के लिए कितना आपके दिमाग का विकास हो चुका है। तो अपने दिमाग को विकसित करना आपके स्पिरिचुअल लाइफ का हिस्सा है। हम बाइबल पढ़ते हैं और हम देखते हैं परमेश्वर सुलेमान के सपने में आते हैं, दर्शन देते हैं, उससे पूछते हैं तुझे क्या चाहिए, और वो कहता है कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। क्या कहता है? मुझे बुद्धि दे। वो ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अभिषेक दे। आप समझ रहे हैं? फिर उसने कहा कि जितने लोग तूने मुझे दिए हैं इनको हैंडल कर सकूं, इसके लिए मुझे बुद्धि दे, वरना मैं बुद्धि के बिना इन लोगों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। आपका मेंटल डेवलपमेंट, परमेश्वर ने अगर आपको अभिषेक दिया है, यू आर अनॉइंटेड वन, और आप बुद्धिमान नहीं हैं, तो आप उस अभिषेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और
तो जब आप अपने दिमाग को डेवलप करते हैं तो आप पक्का करते हैं कि परमेश्वर आपकी आत्मा में जो कुछ भी डालते हैं वो दुनिया देखे। परमेश्वर ने आपकी आत्मा में कुछ डाला लेकिन आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटल डेवलप नहीं है, आपको पता नहीं है आइडियाज़ कैसे अप्लाई करने हैं, कैसे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, तो क्या होगा? आप उन आइडियाज़ को अप्लाई नहीं कर पाएँगे और जब उन आइडियाज़ को अप्लाई नहीं कर पाएँगे तो फिर परमेश्वर के काम को लोग नहीं देख पाएँगे। आप समझ रहे हैं? तो प्रार्थनाएँ आपके मेंटल डेवलपमेंट को नहीं बढ़ा सकती, पॉसिबल नहीं है ना? तो हमें करना क्या है? हम कैसे हमारे मानसिक विकास को बढ़ा सकते हैं? कैसे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं? कैसे हमारा दिमाग इतना विकसित हो जाए कि हम परमेश्वर की बातों को समझ कर उन्हें अप्लाई कर पाएँ? तो आइए अब मेरे साथ आँखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ दोहराएँ, आँखें बंद करें अपनी। बोलो पिता परमेश्वर, मेरी समझ में बढ़ाने में मदद करें। मुझे उन विचारों को पूरा करने की काबिलियत दे जो आपने मेरी आत्मा में डाले हैं। ज्ञान में खाली रहना मैं नहीं चाहता। मेरा मन आपकी समझदारी के लिए एक तैयार बर्तन बन जाए। परमेश्वर मुझे मानसिक विकास दो। मेरे माइंड को डेवलप कर दो परमेश्वर। आपकी योजनाओं को मैं अप्लाई कर सकूँ ताकि लोग मुझे देख सकें। आपकी योजनाओं को पूरा होते देख सकें। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ठीक है? तो बात हमने क्या समझी? हमारा मानसिक विकास होना ज़रूरी है। मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ अभिषेक काम नहीं करेगा। दुनिया में बहुत सारे अभिषेक लोग हुए। साउल बहुत अभिषिक्त था, परमेश्वर ने चुना उसको। बट वो मानसिक रूप से विकास विकसित नहीं था तो वो परमेश्वर के अभिषेक को मेंटेन नहीं कर पाया। ऐसे ही परमेश्वर आपको चुनता है। लेकिन अगर आपका मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, आप मानसिक रूप से अपने दिमाग के साथ विकसित नहीं है, तो परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पाएँगे। तो अब सवाल ये है कि हम कैसे कर सकते हैं? एक मानसिक विकास ज़रूरी है। बिना दिमाग के विकास हुए हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएँगे, उन आइडियाज़ को नहीं समझ पाएँगे जो प्रभु हमारी आत्मा में डाल रहा है। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहली बात जो आपको करनी है, आपका प्रार्थना का टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, पहली बात। क्या? फिक्स योर टाइम टेबल। ऐसा नहीं करेंगे कि प्रार्थना आज शाम को 5 बजे कर दी, कल दोपहर में 2 बजे कर दी, फिर उसके अगले हफ्ते हमने रात को कर दी, फिर अगले हफ्ते हमने सुबह उठते ही कर दी, फिर 1 दिन प्रार्थना हमने दोपहर में कर दी, नहीं। फिक्स टाइम, अपनी प्रार्थना का समय फिक्स करो पहली बात। बात समझ रहे हैं? आपको याद रखना है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपका इंतज़ार करते हैं और रोज़ उसी समय पर परमेश्वर से मिलना है, पहली बात। ठीक है? क्या करेंगे? प्रार्थना का समय बोलो प्रार्थना का समय फिक्स करेंगे। ठीक है? एक टाइम। दूसरी बात क्या है? अपने प्रार्थना विषय लिख लेंगे। प्रेयर पॉइंट मैं हमेशा सिखा रहा हूँ जर्नलिंग करो, बाइबल जर्नलिंग। एक प्रार्थना डायरी बनाओ और उसमें प्रार्थना विषय लिख दो, ठीक है? प्रार्थना विषय लिख दो, अपने वचन लिख दो उसमें, जिस वचन से परमेश्वर आपसे बात करें, वो वचन लिख दो उसमें। तो पहली बात प्रार्थना का समय फिक्स करेंगे। दूसरी बात हम क्या करेंगे? दूसरी बात ये है कि हम हमारे प्रार्थना विषयों को लिख देंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना विषय को लिखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तीसरी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो हम लोग बहुत मिस कर जाते हैं। है ना? अगुवे की अधीनता में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? बोलो अगुवे की अधीनता में रहेंगे। आज्ञाकारिता बहुत ज़रूरी है। अच्छा जब मैं कहता हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा मानो, मतलब अपने अगुवे की बात सुनो। परमेश्वर के बारे में कौन बता रहा है आपको? आपका अगुवा। परमेश्वर की शिक्षाएँ कौन दे रहा है आपको? आपका अगुवा। ठीक है? तो क्या करना है? अपने अगुवे की बात सुनो। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक वचन हम और देखेंगे। निर्गमन अध्याय 3 वचन 1। अपने ससुर नामक मिदान के याजक भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले देखो इस बहुत अद्भुत बात है मैं आपको बताऊँ। मूसा क्या कर रहा है यहाँ पर? भेड़-बकरियाँ चरा रहा है। हम लोगों को इतना ही पता है ना कि मूसा भेड़-बकरियाँ चरा रहा था और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उसको बुला लिया। मैं आपको एक बहुत डीप सीक्रेट दूँ यहाँ पर बहुत अद्भुत बात। यित्रो मूसा का स्पिरिचुअल मेंटर है। अगर आप वापस पढ़ें इस वचन को देखो मैं आपको बताऊँ। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदान के याजक याजक, यित्रो नामक वो कौन है? याजक। वो यहोवा का याजक है वो और उसके पास मूसा रह रहा है। क्या कर रहा है? उसकी भेड़-बकरियों को चरा रहा है। किसकी? याजक की, जो उसका स्पिरिचुअल मेंटर है। लोगों को पता नहीं, लोग सोच रहे हैं स्पिरिचुअल मेंटर है ही नहीं मूसा का कोई, ये डायरेक्ट परमेश्वर से बातें कर रहा है। नहीं, उसका स्पिरिचुअल मेंटर यित्रो है। उसका आत्मिक अगुवा कौन है? यित्रो।
और यितिरो के अधीनता में मूसा है। अब आप देखना यितिरो को जब वो भेड़-बकरियाँ चरा रहा है, वो पहाड़ों की तरफ जा रहा है, परमेश्वर उससे बात करता है और उसको चुनता है और मल्टी मिरेकल मिनिस्ट्री उसको परमेश्वर ने दे दी। बड़ी सेवा परमेश्वर ने मूसा को दे दी है। इज़राइलियों को निकाल के ला रहा है और बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर मूसा के द्वारा कर रहा है, लेकिन मूसा मेंटली स्टक हो गया फिर। मूसा फिर बंद हो गया। फिर यित्रो आता है। यित्रो कहता है, "तू पागल है? ऐसे काम करेगा तो थक जाएगा, सब दिन ऐसे काम करेगा तो। ऐसा कर लोगों को चुन और उनके ऊपर अगुवों को ठहरा। ये स्पिरिचुअल बुद्धि किसके पास थी? उसके मेंटर के पास। मूसा के पास नहीं, मूसा के पास अभिषेक था। मूसा के पास अभिषेक था, लेकिन वो इस बुद्धि नहीं थी मूसा के पास। तो मूसा क्या कर रहा था? सब लोगों से, लाखों लोगों से खुद ही मिल रहा है, खुद ही उन्हें टाइम दे रहा है और हार्ड वर्क कर रहा है बहुत भयंकर तरीके से। और क्या हो रहा है? थक जा रहा है और काम भी पूरा नहीं हो रहा है। ये ईश्वरीय बुद्धि है। अब यित्रो के पास बड़ी कलीसिया थोड़ी ना है। यित्रो तो बहुत छोटा पास्टर है, बहुत छोटा याजक है। वो आता है, वो सब प्रभु के काम देखता है, वो पहले तो बहुत खुश होता है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है कि यतिरो परमेश्वर का याजक है? इस वचन को हम देखेंगे। निर्गमन 18 9 से 12 तक हम वचन देखेंगे। तब यित्रो ने उस समस्त भलाई के काम जो यहोवा ने इस्राएलियों के साथ की कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मगर मैं यहोवा जिसने तुमको चुन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुमको लोगों को मिस्रियों की बुद्धि से छुड़ाया। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, परंतु उसके में भी इसमें उन्होंने इस्राएलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत यित्रो के तक परमेश्वर के आगे भोजन करने लगा। हाँ, देखा आपने? यतीरो क्या कर रहा है अब? तो परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ा रहा है। अच्छा, होम बलि और मेल बलि कौन चढ़ाता है? याजक, है ना? आम आदमी नहीं चढ़ा सकता, वो तो बाइबल हम पढ़ते हैं, हमें पता है याजक को ये अधिकार थे। फिर हारून आने वाला याजक है, लेवी वंश से, उसके बच्चे आने आगे जाकर याजक बने। यतीरो, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यतीरो जो है वो मूसा का स्पिरिचुअल मेंटर है। व्हेन यू फॉलो योर मेंटर, आप अधीनता में रहते हैं, तो आप ईश्वरीय बुद्धि प्राप्त करते हैं। जब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉन्टैक्ट विथ योर स्पिरिचुअल मेंटर, है ना? तो बुद्धि प्राप्त करने का तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास? अगुवे की अधीनता में रहना, उसकी आज्ञाकारिता में रहना, सुनना आपका अगुवा क्या कह रहा है, समझ रहे हैं आप? नहीं तो फिर आप फँस जाएँगे। ये मत सोचना कि मेरे पास ज़्यादा है, उसके पास तो है ही नहीं। यहाँ पर भी यतीरों के पास कुछ नहीं है, मूसा के पास सब कुछ है, लेकिन काम आइडिया किसका आया है? यतीरों का ही, है ना? तो हमें समझना है। और तीसरी बात है, हमें सीखने के लिए तैयार रहना है। हमेशा सीखते रहें। आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखेंगे नहीं, आप सोच रहे हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ या बस मुझे इतना ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये नहीं सोचते उनको सब कुछ आता है। वो ये सोचते हैं कि मुझे इतना ही सीखना है बस, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है ना? हमेशा अपने आप को डेवलप करते रहें, सीखते रहें, ताकि परमेश्वर आपके मन में जो कुछ भी डाले, आप उसे पूरा कर सकें। बिना सीखे आप उसे पूरा नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो क्या करना है अपन को? अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, ताकि हमारा मानसिक विकास हो सके, मेंटल डेवलपमेंट हो सके, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर सके और जो आइडिया परमेश्वर हमें दे या हमारी आत्मा में आए, उसे हम कैच कर पाएँ और उसे अप्लाई कर पाएँ, है ना? मैंने माइकल जैक्सन का पिछली बार भी आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, वो कहता है कि आई एम नॉट क्रिएटर, मैं बनाने वाला नहीं हूँ, मैं तो रिसीवर हूँ। तो उस रिसीवर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मानसिक रूप से विकसित होना पड़ेगा। तो आज हम परमेश्वर के सामने विनती करेंगे, ताकि परमेश्वर हमें मानसिक रूप से, दिमागी तौर पे विकसित करे। ये एक पैटर्न है, देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे मैं पैटर्न के बारे में बात करूँ, तो मैं नेक्स्ट संडे बात करूँगा। हाउ टू ब्रेक द पैटर्न, कैसे ब्रेक किया जाए। हम लोग पैटर्न में फँसे रहते हैं ना, एक्चुअली में हमारा माइंड काम, हमें लगता है हम सोच रहे हैं, हम नहीं सोच रहे हैं। ये बचपन से हमारे दिमाग में पैटर्न बने हुए हैं। अच्छा, पैटर्न कैसे बने हुए हैं? बचपन से आपको लगता है गरीब आदमी तो गरीब ही रहेगा, है ना? बचपन से आपको ये लगता है कि लुगाइयाँ तो की करे ही कौन नहीं, ये मारवाड़ी संस्कृति है ना, तो ये पैटर्न आपके माइंड में, ब्रेक द पैटर्न। जैसे-जैसे आप पैटर्न तोड़ते हो, वैसे-वैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो। ऐसे बहुत सारे मसीह के लोग भी मैंने देखे हैं जो अभी पुराने पैटर्न में फँसे हुए हैं। तो ब्रेक द पैटर्न, ठीक है? इन चीज़ों को तोड़ेंगे, इनसे बाहर आएँगे, परमेश्वर की ईश्वरीय बुद्धि माँगेंगे, परमेश्वर का डिवाइन नॉलेज, विज़डम हम परमेश्वर से माँगेंगे तो हमें मिलेगा और परमेश्वर हमें बढ़ने में, समझने में सहायता करेगा, ठीक है? अभिषेक होना अलग चीज़ है, आप बहुत अभिषिक्त हैं, नो प्रॉब्लम। बट विदाउट विज़डम, परमेश्वर की बुद्धि के बिना वो अभिषेक उतना काम नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? बड़ा अभिषेक होना वो नहीं है। बहुत सारे बड़े-बड़े पास्टर
वो गिर गए, क्यों? अभिषेक तो खूब था उनमें, लंगड़े चल रहे थे चर्च के अंदर, अंधे देख रहे थे, इंस्टेंट हीलिंग हो रही थी। ऐसा भी नहीं है कि आज प्रार्थना कर रहा है कि जो अगले हफ्ते वापस आना, नहीं। अभी प्रार्थना कर रहा है, अभी लंगड़े चल रहे हैं, अभी प्रार्थना हो रही है, अभी अंधे देख रहे हैं, राइट नाउ, तुरंत हो रहे हैं, लेकिन गिर गए। क्यों गिर गए? ईश्वरीय बुद्धि नहीं थी। उनको मैनेज नहीं करना आ रहा था कि पब्लिक को कैसे मैनेज करना है। इतनी बड़ी कलीसिया कैसे मैनेज करनी है? परमेश्वर से मांगी नहीं। समझ रहे हैं आप? तो हमें परमेश्वर से मांगना है। क्या? ईश्वरीय बुद्धि, ताकि हम समझें परमेश्वर की आज्ञाओं को, जो आइडियाज़ परमेश्वर आपके मन में डालता है, आप उसे पूरा कर पाएँ और अपनी बुलाहट को समझ कर उसे पूरा कर पाएँ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम फिर हमेशा की तरह प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके इस वचन सभा को समाप्त करेंगे। मेरे साथ एक मन होकर आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय को आज खोल दो, अपने मनों को आज खोल दो, आने दो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, यीशु मसीह को जन्म लेने दो अपने जीवन में। और मैं सच बता रहा हूँ, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। बोलो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं, मैं मानता हूँ। परमेश्वर मुझे माफ करो, यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करो। धन्यवाद परमेश्वर, मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन से और मोटिवेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।